सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर पेरेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, नीट 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, साथ ही साथ जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर हम नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें। बहुत सारे बच्चे जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, वो मेरे से ये सवाल पूछते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10+2 क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10+2 में अपियरिंग हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बीएससी कर रहे हैं, बीफॉर्म कर रहे हैं, या कुछ बच्चे मतलब ऐसे हैं जो 10+2 के बाद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे किसी दूसरे एग्जाम को लेकर, लेकिन अब चाहते हैं वो नीट एग्जाम देना। तो आपके सवाल अलग अलग हैं, इसीलिए आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सभी का नीट एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, साथ ही साथ कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप सभी को प्रिपेयर करना है नीट के रजिस्ट्रेशन के समय। आप सबको पता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो एनटीए बोलता है कि आपको लेटेस्ट चाहिए, और लेटेस्ट डॉक्यूमेंट बनने में कम से कम 5 to 10 डेज का टाइम लगता है। तो अभी आप क्योंकि 2024 में एंटर कर चुके हैं, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट अब बनेगा वह आपके नीट एग्जाम के लिए, आपके एमबीबीएस एडमिशन के लिए वैलिड होगा। तो मैं फटाफट आप सभी को कंप्लीट डिटेल दे देता हूं। बहुत कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है या जो नहीं बनेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, डॉक्टर बनना है तो भाई एक चीज़ समझ लो आप कि इस बार कुछ बदलाव भी किए हैं एनटीए ने। उन बदलाव में क्या है कि अगर आपने 10+2 जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, लेकिन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप नीट एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपने पहले से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में 10+2 एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं ही। साथ ही साथ अपर एज लिमिट को भी नीट एग्जाम से रिमूव कर दिया गया है, यानी कोई भी बच्चा जो 17 ईयर से ज्यादा है वह नीट एग्जाम दे सकता है। ना सिर्फ बच्चा, कोई भी आदमी, एडल्ट जो 25, 30, 35, 40 कुछ भी उसकी एज है वह नीट एग्जाम देने के एलिजिबल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एनटीए बोलता है कि लेटेस्ट होना चाहिए, जिसमें कि प्रमुख डॉक्यूमेंट क्या है कि आपकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या फिर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, ये डॉक्यूमेंट्स थोड़ा टाइम लगते हैं। तो आप जो है अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र की जगह पर अपना आधार कार्ड मेंशन करना होता है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और अगर आप निवास बनवा लेते हैं तो बेटर है, ठीक है। अब जो ईडब्ल्यूएस आपका होगा या फिर जो आप ओबीसी कैटेगरी में, एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जो आपके होंगे वो लेटेस्ट यानी 2024 के बने होने चाहिए। तो उसको आप अभी से एलिजिबल कर दे, अप्लाई कर दे, ताकि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आए तो आपका जो है प्रिपेयर डॉक्यूमेंट रहे। एक चीज और बता दूं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के मिड वीक में रिलीज कर सकता है एनटीए। प्रीवियस ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग एनटीए नीट एग्जाम से 60 to 65 डेज पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है। 1 मंथ का टाइम होता है और उसके बाद आप सभी के एडमिट कार्ड को एनटीए इशू कर देता है। अब मैं आपको फटाफट डॉक्यूमेंट बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि आपके पास लेटेस्ट जो अभी मतलब लेटेस्ट फोटो हो, उसमें कम से कम 5 फोटोज हो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और 2 फोटोज होनी चाहिए पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स। वैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको सिर्फ उसको स्कैन कॉपी ही मेंशन करनी होती है, लेकिन जो कॉपी आप मेंशन करेंगे स्कैन करके, वही कॉपी आपको नीट एग्जाम देने और एमबीबीएस एडमिशन के समय कॉलेज में लेकर जाना होगा, तभी आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ हो गया है। अब उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका एक वेरीफाइड ईमेल आईडी हो जो आपकी पर्सनल हो, जो चलती हो, जहां पर एनटी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके वो। साथ ही साथ एक नंबर आपका होगा पर्सनल, और एक चाहे तो आप ऑप्शनल नंबर अपने पेरेंट्स का भी मेंशन कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंट बहुत है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप एससी हैं या एसटी हैं, या आप जनरल से हैं तो जनरल में, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट का होना काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल के ईडब्ल्यूएस में हैं या ओबीसी के एनसीएल कैटेगरी में हैं तो वहां पर आप लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक
PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उस कंडीशन में आपको फिजिकल हैंडीकैप होने का डॉक्यूमेंट एट अ टाइम ऑफ नीट रजिस्ट्रेशन ही सबमिट कर देना होता है, तभी आपको सेंटर पे फैसिलिटीज मिल सकेंगी जो आपको मिलनी चाहिए और आपकी सीट रिजर्व होकर आपको MBBS एडमिशन में भी फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिब्यूट में आते हैं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वह भी आप अभी से मेंशन करेंगे। आप जब आप एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो वहां पर भी आपको उस ऑप्शन को टिक करना है कि आप SC या ST में आते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको प्रिपेयर रखना है, जिसको आप अपना जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आप अपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करेंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो आपके निवास का जो प्रमाण पत्र है वो लगभग आपका आधार कार्ड वैलिड हो जाता है। ठीक है, अगर निवास है और आधार है तो आप लगभग हर एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आधार कार्ड ये आपका एक तो आईडी प्रूफ है, दूसरा फोटो आईडी प्रूफ है। तो आधार कार्ड का होना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक बच्चे के लिए मॉनिटरी है, कंपलसरी है, तो वो भी आप प्रिपेयर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप यूपी से मतलब इंडिया से बाहर हैं, आप एक NRI हैं, तो आपके पास असेंबली का जो एम्बेसी सर्टिफिकेट होता है वो या फिर जो सिटीजनशिप होता है, ठीक है, वह सर्टिफिकेट का होना भी इंपॉर्टेंट है। तो एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑब्लिक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट है उसको आप प्रिपेयर कर ले। नीट की रजिस्ट्रेशन में आपको जो है उसको यूज करना होता है। अगर नहीं है तो अभी से आप अप्लाई कर दें, क्योंकि एम्बेसी सर्टिफिकेट बनने में लगभग 15 to 20 डेज का टाइम लगता है। तो अभी से आप अप्लाई कर देंगे तो नीट के फॉर्म के रिलीज होने तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा और आसानी से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है, आप 10+2 में अपियरिंग है तो अपियरिंग स्टूडेंट भी नीट एग्जाम दे सकते हैं, आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। हाँ, 10th का डिटेल आपने किस कॉलेज से किया था, कितने नंबर है, कौन सा बोर्ड है, ये आपको सबमिट करना होगा और उसका इमेज जो है स्कैन कॉपी भी मेंशन करनी होगी। अगर आप 10+2 क्वालिफाई कर चुके हैं तो वो भी आपको पहले से ही मेंशन करना है। अब अगर आप BSc कर रहे हैं, B.Pharm कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है डिटेल जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कोड होते हैं, एग्जामिनेशन कोड में आपको 3, 4, 5 ऐसे कोड दिए होते हैं। तो आपको कोड नंबर 3 या 4 एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आप फिल करेंगे। वैसे जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो आपको बता देंगे ये फॉर्म कैसे सबमिट करना है, लेकिन अभी हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो वो आप जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ कोड जो है फिल करना होता है। और अगर आपने 10+2 करने के बाद थोड़ा टाइम लिया, 2-3 सालों से आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना है। अपने लोकल कोर्ट से एक 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपको लिखवाना होगा कि मेरा जो 10+2 था वो 2018 में 20 जब भी हुआ है उसके बाद से हम 3 से 4 सालों से ये काम कर रहे थे या मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं थी और अब हम चाहते नीट एग्जाम देना, तो ऐसा कुछ मेंशन करके आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा के गैप सर्टिफिकेट को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, और आईडी प्रूफ मैंने बता ही दिया कि आपका जो आधार कार्ड वो आपके आईडी प्रूफ का भी काम करता है। और अगर आपके स्टेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कुछ स्टेट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यूपी में जैसे आपके पास अगर आईडी प्रूफ आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आधार से काम कर सकते हैं। इवन कहीं से भी आप आधार यूज कर आप इस डॉक्यूमेंट से बच सकते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप बात करें साइज को लेकर तो आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है वो 10 to 20 KB में अपलोड की जाएगी JPG फॉर्म में, जिसकी हाइट 2.5 से इंटू 3.5 इंचेस होनी चाहिए। ऐसे ही अगर बात करें आप पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स की तो ये भी 10 to 200 KB के बीच में अपलोड होगी और इसका साइज 4.25 इंटू 3.5 इंचेस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफ्स जब आप क्लिक कराते हैं तो फोटोग्राफर आपसे पूछता है, तो ये आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा सिग्नेचर, मोबाइल नंबर वो आप सबके पास होता ही है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय यूज करना होता है। ठीक है, सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप गाइस कि मैंने आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी कोई दिल में सवाल है, डाउट है, तो आप अपने कमेंट समेत दे सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।